बीजेपी की सरकार में संतुष्ट है कि नहीं? क्या बीजेपी ने क्या मुसलमानों को बिगाड़ डाला है? कहा तो जाता है योगी जी मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन हैं, मुसलमानों को परेशान करके रखा है। तुम भी मुसलमान हो। देखिए, ये समाजवादी और कांग्रेस का चेहरा है। उनका खाली यही बताना है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। खाली एक भाई मतलब मुसलमानों के भर दिया गया। बाकी यही देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। सऊदीया की रास्ता खुलवाई अपने विदेश मंत्रालय के कार्यकाल में। यही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें जो है लेके चलो। तो फिर सराहना किसकी की जाए? सराहना तो मोदी जी की ही की जाएगी। जो पार्टियां परिवारवाद, जातवाद और भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार को प्रश्रय देंगी और उनको संरक्षण देंगी, उनको बढ़ाने का काम करेंगी, वो अब दोबारा जो है चाहे प्रदेश स्तर पे हो और चाहे देश स्तर पर है, उनका वापस आना बड़ा मुश्किल है। जितने पुलिस वाले हैं, जितने गलत काम में संलिप्त पाए जा रहे हैं, सब यही अखिलेश जी के भरे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि घमासान मचा है कि कौन किसका वोट ज्यादा मार ले जाएगा। जो जिसकी जितनी संख्या भारी उतने उसकी ज्यादा वोट भारी। तो जो जनसंख्या में भारी होगा उसकी तरफ ज्यादा जाओ। उधर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लगता है उनको लगता है उधर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उधर जाओ। इधर वाले छोड़ो क्योंकि संख्या में कम है। बस जो सर्व समाज की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगा। इधर मेरठ की घटना, इधर कानपुर की घटना, इधर पंडित जी लोग नाराज हुए, इधर पता चला ठकरो साहब भी नाराज हो गए। सब नाराज ही चलेंगे तो सत्ता बनेगी किसकी? बात ये होगी, क्योंकि 27 का चुनाव बड़ा घालमेल होने वाला है उत्तर प्रदेश में। हालांकि पिछले 9 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब उनसे कितने संतुष्ट लोग हैं, आइए हम लोगों से बात करते हैं कि क्या 27 में वापसी अखिलेश यादव की, या बहुजन समाजवादी पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी होगी। हमारे साथ तमाम लोग, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? राम जी। चुनाव आएगा, लोग जिधर देखेंगे संख्या उधर राजनीति करते चले जाएंगे। सर्व समाज की बात होगी या संख्या देख के बात होगी? सर्व समाज की बात होगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात होगी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हाँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। लेकिन अखिलेश यादव जी भी ब्राह्मणों को साधने में, कोशिश करने में लग गए। इधर देखिए खुशी दुबे वाला कांड आया, उनकी माता जी का इलाज करा दिए, वीडियो रिलीज हो रहे हैं कि अखिलेश यादव ही इस समय ब्राह्मणों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान न हो जाए कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं है, कोई किसी की मदद करे, लेकिन समाज समझदार है, सब देखता है कि हमें समाज में सम्मान कहाँ मिल रहा है। जितना भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज को सम्मान मिला है और आज तक किसी दल पार्टी में नहीं मिला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण मालिक है, वो संस्थापक है। बाकी जगह पार्टियों में वो पीछे है, कोई उनको संस्थापक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। जनसंघ का निर्माण ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। तो ब्राह्मण यहाँ सम्मानीय है। अन्य पार्टियों में क्या है? अन्य पार्टियों में नहीं है। ब्राह्मण का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण। मेरठ की घटना हो जाती है, इधर तत्काल प्रभाव से इधर घटना हुई नहीं कि बिना जांच पड़ताल के वहां पर पार्टियां टूट कर पहुंच गई। चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। आपके भी विधायक संगीत सोम भी वहां पर धरना देकर बैठे हुए थे। न्याय दिलाने गए थे कि सब लोग राजनीति करने गए? नहीं, संगीत सोम जी वहाँ के विधायक रह चुके हैं। संगीत सोम जी अच्छे व्यक्ति हैं, न्याय दिलाने के लिए गए थे। वो 2 व्यक्तियों का झगड़ा था, 2 जातियों का झगड़ा नहीं था। और वहाँ लड़की भी, पुलिस प्रशासन ने वहाँ का 48 घंटे का समय दिया था। लड़की भी रुड़की से बरामद हुई है और लड़का भी बरामद हो गया। और पुलिस उनको खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, उनको जेल में भेजेगी और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करना होगा करेगी। पुलिस के कार्य से खुश लग रहे हैं, संतुष्ट लग रहे हैं क्या कि तत्काल पकड़ लिया आपको? बिल्कुल, पुलिस योगी सरकार की पुलिस है। अपराधियों को कहीं भी कितना ही दूर हो वो छोड़ने वाली नहीं है और उनको शिकंजे में डाल के जेल की सलाख में डालने वाली है। उत्तर प्रदेश की सरकार लोकप्रिय, कानून प्रिय, न्याय प्रिय सरकार है और इसलिए जनता का भरोसा यहाँ पुलिस के ऊपर है, सरकार के ऊपर है। योगी जी को बुलडोजर वाला कहा जाता है कि योगी जी का कानून जब आ जाता है तो वहाँ बुलडोजर जरूर चलता है।
तो बुलडोजर भी चलेगा क्या लग रहा है? बुलडोजर सरकार कानून चलाएगी। अगर उसने गलत अवैध तरीके से, अब माफिया होगा बहुत बड़ा, अगर उसने संपत्ति अर्जित की होगी तो बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। अगर नहीं तो जिस धारा में जो अपराध किया होगा उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी। अगर वहाँ के लोग, वहाँ की जनता मांग कर रही होगी और अगर वहाँ के लोग चाहते होंगे तो वो भी होगा, लेकिन निश्चित है कि न्याय होगा और कानून का राज स्थापित है। और पुलिस का इकबाल है कि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने का काम किया। पुलिस बधाई के पात्र है। और जो राजनीति करने वाले लोग गए थे, श्री रामजी लाल सुमन हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय बड़ा महासचिव, हंगामा किए रामजी लाल सुमन जाके। चाहे वहाँ के विधायक श्री अतुल प्रधान जी हो, वो ये लोग गए हैं, लेकिन इन लोगों को राजनीति करने का मौका नहीं सरकार ने दिया, न कानून ने दिया, और बहुत जल्द गिरफ्तार करके उनको जेल की सलाख में डाल दिया। इधर आओ सराफत, चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है मुसलमान किधर जा रहा है? देखिए, मुसलमान अपनी दिशा और दशा अपने हिसाब से तय करेगा। बीजेपी की सरकार में संतुष्ट है कि नहीं? क्या बीजेपी ने क्या मुसलमानों को बिगाड़ डाला है? कहा तो जाता है योगी जी मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन है, मुसलमानों को परेशान करके रखा है। तुम भी मुसलमान हो, कितना परेशान कर दिए योगी जी? देखिए, ये समाजवादी कांग्रेस का चेहरा है। उनका खाली यही बताना है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। खाली एक भाई मतलब मुसलमानों के भर दिया गया। बाकी यही देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। सऊदीया की रास्ता खुलवाई अपने विदेश मंत्रालय के कार्यकाल में। यही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें जो है लेके चलो। तो फिर सराहना किसकी की जाए? सराहना तो मोदी जी की ही की जाएगी। अखिलेश यादव भी लड़े रहे हैं 27 के लिए, पूरा जोर लगा दिए, मायावती जी भी जोर लगा दिए, और सब कह रहे हैं मुसलमानों की 20% आबादी अगर जिसको मिल गई उसकी संख्या भारी हो जाएगी, वो सत्ता वापसी कर लेगी। हाँ, हम तो बहन जी से भी अनुरोध करते हैं कि डिप्टी सीएम घोषित कर दो, और अखिलेश जी से भी कहते हैं कि मुसलमान को डिप्टी सीएम घोषित कर दो। अब बात यहाँ हिस्सेदारी की चल रही है, अब दरी बिछाओ वाला काम नहीं रहेगा। कौन दरी बिछा रहा था? कहाँ दरी बिछा रहे थे? मुसलमान किसमें? चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। बाकी इससे हमें ये लगता है जो चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होने जा रहा है, ये पश्चिम से दिशा और दशा का अच्छा परिवर्तन करेगा। अब रह गया सवाल कि आज के डेट में जैसे सपा और कांग्रेस वाले अंगुली बार बार उठा रहे हैं, तो उनसे पूछो कि जनता के लिए तुम कब रोड पर उतर रहे हो? कांग्रेस उतरी है जनता के लिए, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तमाम यात्रा निकाले, अभी समय आ रहा फिर यात्रा निकालने। भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला है, भारत नाश करो जोड़ो यात्रा निकाला है। प्रियंका गांधी जी की ही जो देन है, कांग्रेस ही तो दुर्दशा पर है। हम तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, इमरान मसूद, अगर उन्होंने कहा है, इमरान मसूद ने बागडोर संभाली है, और ये तय है कि इमरान मसूद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं। अगर इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो मुसलमान जाएगा, और इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे तो मुसलमान नहीं। इमरान मसूद होंगे तो कांग्रेस में चला जाएगा। पंडित जी, क्या लग रहा है, ये नाराज वराज तो नहीं है योगी जी से? देखिए, कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी केवल इतनी सी है कि जो वर्ग जो है समाज की रीढ़ है, जो सबको मिला के साथ चलता है, सबके सुख दुख का जो है ध्यान रखता है, सबका सम्मान करता है, उस समाज का जो है ना तो उपेक्षा हो और ना उसके जो है मान सम्मान को किसी तरीके का ठेस पहुंचाया जाए। जो है ये इतनी सी अपेक्षा है जो है जो भी सरकार है। और दूसरी चीज़ जो है ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो पार्टियाँ परिवारवाद, जातवाद और भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार को प्रश्रय देंगी और उनको संरक्षण देंगी, उनको बढ़ाने का काम करेंगी, वो अब दोबारा जो है चाहे प्रदेश स्तर पे हो और चाहे देश स्तर पर है, उनका वापस आना बड़ा मुश्किल है। और ये इस चीज़ से जो है भारतीय जनता पार्टी को भी सीख लेनी चाहिए कि वहाँ पे किसी तरीके का इस तरीके का माहौल ना क्रिएट हो। जो साख आपकी बनी हुई है कि आप जो है देश समाज के लिए ही काम करते हैं, वो आप बना के रखिए, क्योंकि आपको चुना गया है केवल सत्ता पाने, सत्ता बचाने या सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, काम करने के लिए बना। जैसा कि आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि देश में जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जो कानून व्यवस्था सही नहीं रखेगा, तो ऐसी सरकार को नहीं आना चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य यही है। तो मेरे कहने का मतलब खाली इतना है
कि जैसे भाई साहब का कहना है कि देश में आतंकवाद, तो यदि अगर आप आतंकवाद को देखेंगे तो अभी दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उस पे आगे की क्या कार्यवाही हुई? क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे? मेरे को पूरे हिसाब से लग रहा है कि 27 में परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन, क्या परिवर्तन, क्या कारण लग रहा है? 27 में इसलिए होगा क्योंकि देखिए सरकार क्या, एक प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, प्रदेश के लोग चाहते हैं सरकारी चीजें, जो सरकारी चीजें वो चाहते हैं, युवा चाहता है नौकरी, युवा नौकरी चाहता है। दूसरी चीज, बाकी अन्य लोग जो हैं जैसे घर परिवार के लोग हैं वो लोग चाहते हैं महंगाई कम। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जैसा कि आपने कहा तो इस हिसाब से परिवर्तन बिल्कुल होगा। परिवर्तन होगा इनके हिसाब से। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का कार्यकाल ठीक ठाक है या परिवर्तन लगेगा? जिस तरीके से घटनाएं आजकल हो रही हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल भी उठ रहा है क्या? देखिए, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठ ही रहे हैं। इनकी पुलिस कार्य कर रही है। अब योगी जी, अगर हम कह रहे हैं योगी जी गलत नहीं है, अच्छा शासन चला रहे हैं, तो ऐसे पुलिस वालों को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है जो व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं और या जो सुन नहीं रहे हैं, इनके विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, इनके सांसदों की नहीं सुन रहे हैं। और योगी जी खुद कह रहे थे, उनका मैंने बयान सुना था, उसमें कह रहे थे जितने भी अधिकारी हैं जनप्रतिनिधियों से मिले। अब जनप्रतिनिधियों तो सुनी नहीं जा रही है और मिलके मीटिंग भी करते तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि आप मिले। हाँ, मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ रहा है। विधायक जी हैं उनको उनसे मिलने के लिए अधिकारी तैयार नहीं, सुनते नहीं है। एक दरोगा नहीं सुनता है, फोन करके कह दो ये हमारा आदमी है, इसको छोड़ दीजिए। जबकि ज्यादातर जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों को जो गलत होते फंसाया जा रहा है उन्हीं के लिए समर्थन करते हैं। योगी जी की सरकार में अधिकारी बड़े टाइट है, समय से काम करते हैं। इतने टाइट है जो कानपुर में एक बिटिया का कर दिया। और अगर आम जनमानस की गाड़ी में काला शीशा हो तो पुलिस बिलेट रखती है पास में, उसको हटा देती है। लेकिन जिस कार में, जिस स्कॉर्पियो में पुलिस ने बलात्कार किया, उस स्कॉर्पियो के भी काले शीशे थे। पुलिस इतनी मुस्तैद है, जो जनता की कार में अगर काला शीशा होगा तो हटा देगी। आपके बात से दर्शकों में आ रहा हूँ, बहुत ही संगीन सवाल उठता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पर कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि काले शीशे की जो विजिबिलिटी है वो तय भी की गई है, उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी थार जैसी गाड़ियां, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां, बड़ी जैसी गाड़ियां, सार फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों पर प्योर ब्लैक शीशे लगा कर लोग घूम रहे हैं, या तो उस शीशे पर स्टिकर माननीय लोगों का लगा हुआ है। बताइए पुलिस कर क्या रही है? आम आदमी के गाड़ियों से तुरंत निकाल दिए जाते हैं, चालान कर दिया जाता है, बेफजूल चालान काट दिया जाता है। लेकिन ऐसे बड़ी गाड़ियों पर, जो थार जैसी गाड़ियां हो, जो स्कॉर्पियो हो, जो फॉर्च्यूनर हो, जो सफारी हो, जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, उस पे ब्लैक शीशे, वो भी इतने ब्लैक की आर पार दिखाई ना देता हो, उस पे पुलिस मौन धारण। एक दिन मैं अभियान चलाने वाला हूँ ऐसी गाड़ियों को दिखाने वाला। क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूँ कि योगी जी की पुलिस कर क्या रही है। योगी जी की पुलिस ने बांदा में एक निर्दोष को 2.5 किलो गांजा लगा करके भेज दिया। माननीय न्यायालय के आदेश पर 5 पुलिस कर्मियों के मुकदमा दर्ज हुआ। ये अखिलेश जी के भर्ती किए हुए पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले जो है योगी जी की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी शासन पुलिस खराब कर रही है योगी जी की छवि। बिल्कुल खराब कर रही है। खराब इसलिए कर रही है कि इनको जो है विपक्षियों से पैसा मिला हुआ है। बड़े अधिकारियों का जो है अखिलेश यादव की कृपा है। विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव चाहते हैं कि सरकार चली जाए क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है और चाहते हैं कि सरकार बदले। आगरा में पीएससी के जवान ने सराफा व्यापारी को लूट लिया। कानपुर में अमित मौर्य ने जो है नाबालिग बेटी बलात्कार कर दिया। तो ये यूपी पुलिस है या गुंडा पुलिस है? पुलिस या गुंडा ही चल रही उत्तर प्रदेश में। योगी जी से मेरी अपील है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सरकार को गिराने की कसम खा चुकी है। उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों की, प्रमुख सचिव गृह की और ये अखिलेश के खास अधिकारियों की आप जल्दी से जल्दी बैठक बुला करके सक्रिय हो जाइए, वरना वास्तव में सरकार चली जाएगी। प्रशासन आपको चाहता ही नहीं है कि योगी नहीं चाह रहा है। बिल्कुल नहीं चाहता। ये अधिकारी हैं, अधिकारी जो है अपने पैसे के लिए होते हैं। पुलिस पैसे से खेलती है। अखिलेश जी के सब भर्ती किए हुए पुलिस वाले हैं। आज मैनपुरी में क्या था, सपा की सरकार में मैनपुरी जिले के सारे यादव पुलिस में भर दिए गए थे। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने पुलिस वाले हैं, जितने गलत काम में संलिप्त पाए जा रहे हैं, सब यही अखिलेश जी के भरे हुए पुलिस तो बड़ा आरोप लगा दिए। का बरसा जब कृषि सुखाने, क्या मतलब समझ गए? जब किसी सूख गई, खेती बर्बाद होगी, फसल बर्बाद होगी, तो पानी बरसने के फायदा नहीं ना। हम लोग फिर भाजपा को वोट देंगे। जय श्री राम बोलेंगे, भाजपा को वोट देंगे।
लगता है ठाए ठाए फिस। जब ये लड़के अभी छोटे छोटे लड़के हैं, गांव से आए हैं, इन लोगों की जबान आप देख रहे हो क्या बोल रहे हैं। जब इतना जो है जनाक्रोश हो रहा है सरकार के खिलाफ, तो सोच लीजिए लगता नहीं कि अब 27 में सरकार बन पाएगी। योगी जी को नहीं दिख रहा है क्या जाना? नहीं, अधिकारी सरकार गिराने वाले। भैया पांडे जी बोल दो यार, 2 मिनट ना डालो यार, गांड में डंडा ना मैं ना बोला करो यार। नहीं बार कौन है अभी हमारे पांडे जी ने बोला। भैया रुक पर्सनल मुद्दे बाद में, पर्सनल मुद्दे बाद में। प्रदेश सरकार बहुत अच्छा चल रही थी, 17 से 22 तक बहुत अच्छा चली। फिर 22 में फिर वोट देकर जनता ने सरकार बनाई। इस बार अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। कोई भी अधिकारी हो, इस समय योगी सरकार को गिराने के लिए सारे अधिकारी लामबंद हो चुके हैं। जनता का जब कोई काम नहीं होगा, अधिकारी किसी जनता का काम नहीं करेगा, तो जनता नाराज होगी सरकार से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, देखो हम लोग तो नेता हो रोज बलबे, लेकिन यहाँ कुछ जनता भी आती है। देखिए भाई साहब कागज पत्र लिए खड़े हैं। कागज लेके ये IGRS पर मिली आख्या है, जिसमें एक व्यक्ति को गैंगस्टर का मुलजिम पुलिस ने घोषित किया। और जब मैं फिर ये पोर्टल पर आख्या बदल दी गई, मैंने माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से बामुश्किल दोबारा जब आख्या निकलवाई RTI के माध्यम से, तो वही प्रभारी निरीक्षक कह रहे हैं गैंगस्टर का मुलजिम नहीं है। तो ये प्रमाणित करता है कि सत्ता पर बैठे सत्ताधीश चाहे लाख अच्छे हो, लाख नेक हो, लाख लोक हित में काम करने वाले हो, लेकिन उनके अधीनस्थ करने वाले अधिकारी कर्मचारी पुलिस डिपार्टमेंट मनमानी कर रहा है। कानून की बड़ी चूक है दर्शकों, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको सरकार को संज्ञान में भी लेना चाहिए। मैंने RTI मांगा तो हमको जो है पुलिस एफिडेविट दे रही है कि इस व्यक्ति के मुकदमे जो है हम आपको धारा 11(1) में दे ही नहीं सकते, जबकि किसी व्यक्ति के खिलाफ थाने में मुकदमे लिखे हुए सार्वजनिक होते हैं। यानी कि ये योगी जी को बदनाम, यानी कि सरकार को बदनाम करने की कहीं न कहीं कोशिश भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि भाई साहब ये देखिए प्रमाण भी दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। थाना बाजार खाला पुलिस उस आपराधिक व्यक्ति के मुकदमे देने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि 8 नंबर रजिस्टर की मुझे नकल दे दी जाए। आप जब लिख रहे हैं, मेरा आवेदन वही है, मैंने सारे मुकदमे उसके लिखे हैं। तो IGRS पर आख्या बदल दे, मुख्यमंत्री पोर्टल पर ही आख्या बदल। थाना बाजार खाला का मैटर है, बाजार खाला लखनऊ जी। कृपया संज्ञान में लिया जाए। हम सभी लोग इसके लिए अपील करेंगे कि इस तरह की गतिविधियां होगी तो जनता आक्रोशित होगी। कार्यालय तक सारे प्रमाण देने के क्या नाम है? आप पहले बताइए क्या नाम है? मेरा सर नाम मनु प्रताप है। मनु प्रताप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही मोती झील ऐशबाग कॉलोनी में रहता हूँ। और ये व्यक्ति जो है, मेरे पास इसका वीडियो भी है, इसने एक सफाई कर्मचारी को सफाई करते समय उस पे तलवार पे हमला किया, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं लिखी। कहीं न कहीं आपको लग रहा है सरकार को गिराने की अधिकारी ही कोशिश कर रहे हैं या पुलिस वाले ही कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ वो लोग जो अधिकारी हैं वह किसी के वफादार नहीं हैं, क्योंकि सरकार 5 साल होती है और अधिकारी 60 साल होता है। हमारे देश में प्रजातंत्र के नाम पर पूर्णतया अधिकार तंत्र कायम हो गया है। और योगी जी के इस मैटर को जब मैंने मुख्यमंत्री को पूरे पेपर मुख्यमंत्री कार्यालय दे दिए, और जब मैंने इस पर सूचना मांगा कि कार्रवाई क्या हुई, तो मेरा जो है RTI रोका हुआ है 1 साल से। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, आपने देखा, हमने बात करी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कि जब चुनाव आएगा तब लोगों का बाजा बजेगा। बाजा बजेने का मतलब समझ रहे हैं कि लोग अपने अपने संख्या बल के हिसाब से, अपने सुटेबल के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से लोगों के घर जाना शुरू करेंगे, पहुंचेंगे। उसमें फिर जातियां ढूंढी जाएंगी कि कौन से जाति वाले ज्यादा हमारे वोट बैंक के। सर्व समाज, सर्व विकास की बात ही नहीं होगी। बात सिर्फ होगी कि हमारा वोट बैंक कहाँ से मजबूत है। चाहे वो आप मेरठ की घटना देख लीजिए, चाहे कानपुर में। मेरठ वाली घटना में तमाम पार्टियां पहुंच जाती हैं, कानपुर घटना में क्यों नहीं पहुंचती? वहां पे भी तो नाबालिग बच्ची के साथ ये काम हुआ रहता है। क्या मेरठ में वोट बैंक दिखता है, कानपुर में नहीं दिखता है? ये सेलेक्टिव पॉलिटिकल पार्टियां सेलेक्टिव राजनीति क्यों करती हैं? क्या जनता में
भी कहीं ना कहीं विभेद पैदा करने की कोशिश करती हैं, जातियों के नाम पर अपने आप को जोड़ने की कोशिश करती हैं। ये आप तय करिएगा, क्योंकि 27 का चुनाव आने वाला है, जनता तय कर दी कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार।